फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ईरान का एटम बॉम्ब, ईरान इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और ईरान इजराइल और लेबनान का जो चल रहा है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, उसके बारे में और डिटेल्स जो हैं वो पता करते हैं। ये पार्ट 2 है वीडियो का। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो पूरी तरह से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया। उसी तरह ईरान लगभग बना चुका है और इसके बनाने में हेल्प किया है तो रूस ने हेल्प किया है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ईरान चला गया तो फिर रूस के लिए खुला समर्थन करने वाला कोई देश नहीं आएगा, क्योंकि भारत बैलेंस करके चलता है, चीन को दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो ईरान और ये बैलेंस इसको रखना जरूरी है। अब ये ईरान अगर रशिया ने मुसीबत पैदा कर दी है ईरान जैसे को इजराइल है। अब इजराइल के पास आयरन डोम है, अगर ये मिसाइल में भर के मारेगा भी तो इजराइल मार के गिरा देगा। तो इजराइल की एक कमजोरी, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं मार पाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज गति से चलती हैं, उसे मार नहीं पाता है। तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी थमा दिया है ईरान को। अब ईरान कैसे कंफर्म करे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल सही में काम कर रहा है कि नहीं, या फिर इजराइल पे मारा और इजराइल उसे काउंटर कर पा रहा है कि नहीं। तो ईरान ने क्या किया, वही हाइपरसोनिक मिसाइल थमा दिया यमन के हूती विद्रोहियों के पास, और यमन के हूती विद्रोहियों ने यहां से चला दिया हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पे, और इजराइल पे जाके गिर भी गया। अब समझो, उस मिसाइल में खतरनाक विस्फोटक नहीं है, तब ना इजराइल बच जा रहा है। अगर उसी में परमाणु बम भर दे और तब मार दे तो भैया तुम काउंटरे करके क्या करोगे, तो गिर गया वहां पर। तो ये बड़ी खतरनाक, पूरा ईरान खत्म हो जाएगा अगर न्यूक्लियर से अटैक करता है तो। इजराइल के पास पहले से परमाणु है। हमारे लिए भी ईरान बहुत जरूरत की चीज है, हमारे लिए रूस भी जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा कोई नहीं होता है। जब हमारे ऊपर ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कसाब ने नंगा नाच करा दिया था मौत का वहां पर, और तबाही हो गई थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं डाला था। और वो डाला कब? इस साल डाला है, जब उसके यहाँ पड़ा है तब। जो भी इजराइल के अगेंस्ट नहीं है, 15 साल तक भारत ने 16 साल तक रिक्वेस्ट किया कि भैया अजमल कसाब तो आतंकवादी है। तो इजराइल ने कहा कि भाई हम काहे को दुश्मनी ले पाकिस्तान के आतंकवादियों से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये मायने नहीं रखता है ना कि सामने वाला क्या है। हमारा इजराइल ने पाकिस्तान के टाइम, कारगिल के टाइम सब इजराइल ने तो हेल्प की थी। आतंकवादी मान रहे, इजराइल नहीं मान रहा। डायरेक्शन शुड नॉट गो अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के साथ हमास को, हिजबुल्लाह को नहीं, आतंकवादी संगठन में ईरान इज अ भाई प्रॉब्लम। तुम हमारे लिए खड़े रहोगे तब तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा, ना कोई हमारा परमानेंट दोस्त, ना हमारा कोई परमानेंट दुश्मन। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अमेरिका ने उन पर ये गुजरात दंगों का एलिगेशन लगा के अमेरिका में घुसने में प्रतिबंध लगाया था। कहता वीजा ही नहीं देते हैं यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट बोल रही है वही होगा ना, तो यही अमेरिका वीजा खिला रहा है, जो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है वही होगा। मोदी और नमस्ते ट्रम्प हो रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी गांठ नहीं बांधा जाता कि मेरा परमानेंट दोस्त है, परमानेंट दुश्मन है। ईरान का सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त था तो खोमैनी से पहले इजराइल ही दोस्त था उसका सबसे अच्छा। ईरान का सबसे अच्छा कोई दोस्त था तो अमेरिका था। जब तक कि खोमैनी की सरकार नहीं आई थी यहाँ पर, 67 के दशक की बात है। तो 67 बीते 50 साल पहले की बात है। तो अब आप आजकल इंटरनेशनल रिलेशन, 2 साल का इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे तो उससे नीतियां बनती और बिगड़ती नहीं। 50 साल का एक लंबा अनुभव देखना पड़ता है, तब जाके नीतियां बनती है। हमारे लिए ईरान ज्यादा जरूरी है, रूस भी जरूरी है। अब ईरान, इजराइल भी जरूरी है, इजराइल ज्यादा जरूरी है। ईरान प्रोवाइड करा दे रहा है, ईरान तो धोखा देगा इवेंचुअली, क्योंकि ईरान के इंजीनियर एकदम सस्ता में मिसाइल बना लेते हैं, ड्रोन बना लेते हैं। अब ये ड्रोन से बौछार कर दे रहा है यूक्रेन में। तो इजराइल, रूस को भी फायदा है ईरान से, ईरान को भी फायदा है रूस से। अब यहाँ ईरान के हथियार को यूज कर रहा है ये यूक्रेन के खिलाफ, और ईरान रूस के द्वारा दिए गए हथियार को ईरान यूज कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो दोनों में म्यूचुअल दोस्ती है यहाँ पर। हालांकि अगर देखेंगे इजराइल को तो इजराइल बहुत ताकतवर है और उसकी खुफिया एजेंसी एकदम बेरहम की तरह मारती है। इजराइल अपने दुश्मनों के साथ कोई मर्जी नहीं करता है, और ये हकीकत है। इजराइल अगर कमजोर पड़ेगा तो इजराइल का कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इजराइल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं, युद्ध करना पड़ता है, वरना अरब देश उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हकीकत है। यहाँ पर अरब देशों ने पिछले साल जो 7 अक्टूबर को घटना हुई, तुम हमला करो, इजराइल की सेना से लड़ो, पूरी सेना को मारो,
कुछ भी करो, इससे कोई बहस नहीं पड़ती है। यार इजराइल में कोई बूढ़ा आदमी, कोई औरत, कोई फेस्टिवल मना रहा, उसको मार दिया हमास वाला, बदले में ये 1 साल से कंटिन्यू मार रहा है। अभी 2-4 दिन में 7 अक्टूबर आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 साल हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं दोनों साइडों से मानवता का ध्यान 1 साल हो गया, किसी एक साइड से पता ही नहीं चला। युद्ध अगर ऐसा सेना लगता है कल की बात है। अजमल कसाब आया, हम लोग को इस बात से तकलीफ है कि तुम आतंकवादी के रूप में आके होटल में गोली चलाया। पाकिस्तान की सेना को खुला निमंत्रण देते हैं, युद्ध करना है आ जाओ लड़ लो, युद्ध करना। युद्ध से कौन भागा है? 1971 में लड़े थे, 93,000 भागे थे, 99 में लड़े। तो बात यहाँ ये है कि सेना युद्ध करे और सेना के बीच में सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। लेकिन युद्ध जब हो जाता है तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है यहाँ पे। तो इजराइल जो है अपने दुश्मनों को चुन चुन के निपटा रहा है। हमास के चीफ गए थे ईरान में दोस्ती करने के लिए, इनकी मृत्यु की हुई थी नए प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर, तो यहाँ मारवा दिया उसको ईरान में। अब इजराइल अपने दुश्मन को ईरान की धरती पे मराया। वो इस होटल में वेट कर रहा था, इस होटल में ऐसे कोनवा वाला कमरवा इनको बड़ी पसंद था कि बड़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ, मारा मिसाइल धाए दे, इसी में बम रख दिया था। मिसाइल नहीं, पहले ही से बम रखवाया था। और इनको ना 3 बड़े कमरे थे यहाँ पर, एक इस साइड वाला कमरा था, एक इस साइड वाला, एक सेंटर कमरा, तीनों में बम रखा था। इजराइल ये कहीं पे भेजा था वहां पर मोसाद के थ्रू, टू बी और सेफ। जिस कमरे में रुकते वो वाला ब्लास्ट होता है। इसको देखा फिक्स था कि कि वाला ये कमरा में 3 रुकते, कमरों वही में ही कमरा रहता है, blast इनमें हुआ, से एक में मृत्यु हो गई हो इनकी, सकता है। और हमास अभी लीडर विहीन हो गया है। इजराइल के नीचे से मारता था हमास के चीफ हानिया को निपटा दिया। इजराइल के ऊपर लेबनान से मारता था हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह को मार दिया। नसरुल्लाह मरा नहीं रहता, नसरुल्लाह जो है ये नहीं मरा रहता, ये बंकर के अंदर था। तो एक मिसाइल मारी जाती है, वो डबल लेयर में फटती है, पहले बंकर में जाती है फिर फट जाती है। इसमें भी नसरुल्लाह जो था बच गया था। लेकिन इजराइल ने अपने दुश्मन को मारने के लिए मिसाइल के अंदर जहरीली गैस भर दिया था, और उस जहरीली गैस के चपेट में आने से वहां मृत्यु हो गई। यहाँ पे ये काम तो इजराइल ने बहुत खतरनाक किया। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी जहरीली गैस वाली आतंकवादियों के हाथ में लगी तो जो बम ब्लास्ट करते हैं सब, अब उस ससुरा उसमें जहर मिला के मारे सब, तो ब्लास्ट में तो डायरेक्ट जो चपेट में आएगा रेंज में वो जाएगा। अब इस ससुरा ऐसा हानिकारक जहर और डाल के इसे ब्लास्ट करने लगे सब। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, वो बड़ी जल्दी कल की अवतार होने वाला है, जाने वाला है, कल युग आने वाला है। यहाँ पे ऐसा तरीका अपना रहा है कि देखिए, बंदूक की खोज हुई, डायनामाइट की खोज हुई थी सुरंग खोदने के लिए, लेकिन उसका यूज होने लगा किस चीज के लिए? ब्लास्ट करने के लिए। अब आगे ये सब अपना लड़ते रहे सब, हम लोग भैया वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग यहाँ पे। इजराइल अपने दुश्मन को तो निपटा ही रहा है, नीचे निपटा दिया हमास को, ऊपर निपटा दिया हिजबुल्लाह को, अभी मिसाइल मारा यमन के हूती विद्रोहियों के। तो अभी ये कई सारी चीजें हैं। तो अभी अच्छा है ना, वीडियो का मेन दुनिया को क्लीन कर रहा है गंद से। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समझना है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भले समझेंगे लोग कि एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस क्या था, और कहां कहां से ईरान अपने जो प्रॉक्सी वार क्या होता है, कैसे कैसे प्लान करता है, हूती कहां से आए, सब ये सब को हम लोग अलग समझेंगे। अभी यहां समझते हैं। अब देखिए, ये रूस जो है और ईरान, ये दोनों आपस में साथ आ गए हैं सब। इधर में क्या है? इजराइल, यूक्रेन और पूरा नाटो एक साथ आ गया है। अब ये बड़ी सख्ती दिक्कत हो जाएगा, एक सेंटर में डिस्प्यूट हो जाएगा, तो क्योंकि हमारा रिलेशन इन सब के साथ है। यहाँ पर रिलेशन सबके साथ है। हमारे लिए जरूरी है कि ईरान जो है वो स्टेबल रहे। समझिए कैसे हमारे लिए जरूरी ईरान क्यों है? ईरान तो स्टेबल नहीं रह सकता। हम अपने पूर्वी देशों को गंवा दिए। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ आप देखें, बांग्लादेश खत्म, शेख हसीना। नेपाल हमको बिना मतलब का आंख दिखा रहा है, नक्शा में दिखा दिया कि भारत की जमीन हमारी है, और नोट पे दिखा रहा है क्योंकि चाइना फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। श्रीलंका में क्या हुआ देखिए, भारत को भगाया गया यहाँ पे। मालदीव हम लोग को बर्बाद करने के चक्कर में अपने बर्बाद हो गया। अल्टीमेटली रिलेशन खराब हुआ कि नहीं हुआ? पाकिस्तान से तो जन्मजात दुश्मनी है, यहाँ से तो कभी सुधार नहीं सकता है। अब म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, क्योंकि म्यांमार की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, वो भारत के फेवर में थी, उनको तख्ता पलट करके भगा दिया। चाइना कर रहा है प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका लोगों को समझ नहीं आती। जानते क्या, भारत एक सड़क बना रहा था यहाँ से लेके कोलकाता से होते हुए, और ये सिंगापुर तक सड़क जा रही थी। कितना डेवलप हो जाता ये हमारा पूर्वोत्तर भारत। हम भारतीय अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं। हद तो तब हो जाता है जब उन्हें कई लोग चाइनीज बुलाने लगता है, जबकि वो लोग हमारे अभिन्न अंग हैं। उन्होंने ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लाए हैं, आज भी वो हमारे लिए लाए ना लाए मेडल है तो हमारा पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये सड़क बन जाती तो डेवलप होता, लेकिन वहां क्या हुआ? इतने साल से चिकन नेक को किया नहीं। अब देखो हम लोगों के लिए चाइना यहाँ से एक सड़क लेके आ रहा है, सीपीईसी सड़क, और यहाँ पे उसने बना दिया है ग्वादर बंदरगाह।
अब यहाँ से चाइना की एक्सेस हो गई है। पहले चाइना को डर लगता था कि चाइना को इधर से जाना था, अब वो इधर से जाएगा ही क्यों, यहाँ से अरब देशों से व्यापार करेगा, यहाँ से घुस जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ने ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए हैं। अब ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए, इसी बंदरगाह से हम रेल लाइन लेके अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके इस सड़क को। और हमने अपने ना ईरान ट्रस्टवर्दी है ना अफगानिस्तान, एयरबेस रखा है तजाकिस्तान पूरा रीजन ही खराब है। तजाकिस्तान में हम अपने एयरबेस पे पहुंचने के लिए यही रास्ता है, इसलिए ईरान का स्टेबल रहना जरूरी है। इसी ईरान के रास्ते से हम लोग ऊपर की ओर रसिया जा सकते हैं और यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे तो हमें सस्ते मात्रा में तेल देता है पेट्रोलियम ईरान, और ईरान हमारे रुपया को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब अमेरिका का अगर इंटरवेंशन इधर हो जाएगा, इजराइल का हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। वही हाल होगा जो सीरिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया। हमने अरबों खरबों रुपया अफगानिस्तान में लगाए, अमेरिका यहाँ से छोड़ के गया, आतंकवादी भर गए सब यहाँ पे। आज इराक में कोई नहीं जा रहा है। तो हमारे लिए ये रास्ते हैं। हालांकि हम लोग ने एक अल्टरनेटिव रूट निकाला है, लेकिन अभी ये नया नया है, कोई रूट अभी तो बना भी नहीं है। ये रूट बनते बनते टाइम लगेगा यहाँ पर। तो हमें दूसरे की लड़ाई में हमें अपने इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान देना है। यही इंटरनेशनल रिलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें अपना रिलेशन, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर मरेगा तो ईरान गया तो हमारे लिए पेट्रोलियम की रेट सर पर चढ़ जाएंगी। यहाँ पर ईरान जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इजराइल इसके पेपर में भी लिखने के लिए जरूरी। भाई मेरा तो बिलीफ ये है कि ईरान अफगानिस्तान ये दो देश हैं, चाहे आप कितनी भी उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी कर लो, अगर वो कट्टरपंथी सोच के हैं तो एक ना एक दिन वो हमें धोखा देंगे ही। तो उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। और कह रहे थे ना कि पहले तो इजराइल और इसका ईरान के भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। वो उस टाइम था जब वहाँ पे ये कट्टरपंथी सोच ईरान की नहीं थी, तब ये खुमैनी आया नहीं था। उसने आके जो कट्टरपंथी सोच की, जिस तरह से रेडिकलाइजेशन किया है, जैसे ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बना दी कि इजराइल के ऊपर अटैक ही करते रहो, इजराइल के इनोसेंट लोगों को ख़त्म करने का उसका एजेंडा हो गया। तो उसके बाद ईरान का कौन सा दोस्त, क्या दोस्त वो किसी देश के साथ अगर तुम ये करोगे तो क्या वो देश फिर तुम्हारे से दोस्ती रखेगा? तो इजराइल ने नहीं रखी दोस्ती। और कल को ये तो ईरान तो अभी इंडिया के साथ भी वही तमाशे कर रहा था, कश्मीर का वो जो स्टेटमेंट उसने दे दिया था। तो इन्होंने इवेंचुअली इंडिया को धोखा देना ही देना था एक टाइम पे आकर। पर अब ये होप है कि अब इजराइल इन पे अटैक करे, इनका सफाया करे, ये गवर्नमेंट को कोई ढंग की गवर्नमेंट आए, लोगों के दिमाग जो खराब किए हुए हैं वो वापस वो अपने मॉडर्न दुनिया के हिसाब से वो उनको होए, तो फिर रिलेशनशिप्स अच्छी हो सकती हैं और वो इंडिया के लिए भी बेटर होगा। राइट, ये टू लेट है ईरान के लिए सोचने के लिए। हाँ, पहले करा तो तब नहीं सोचा। अब तुमने अटैक कर दिया, अब यू डोंट हैव मच ऑप्शंस। अब तो नहीं, अब तो इनके पास ऑप्शन नहीं है। अटैक दूसरी बार अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था। पहली बारी तो गलती बोल सकते हो कि गलती कर दी। अब क्या इंस्टेड की इंडिया देखे कि ईरान से क्या फायदे हो रहे हैं। इजराइल इज मोर इम्पोर्टेंट। और हाँ, इंडिया के लिए इजराइल इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज अ मच स्ट्रॉन्गर कंट्री। हाँ, ये वो कंट्री पड़ेगी तुम्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईरान कांट गिव यू एनीथिंग। पाकिस्तान के साथ वॉर होगी, ईरान नहीं हेल्प करने आएगा। इजराइल हेल्प करके दिखा चुका है हमें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पर आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।